Hello friends, this is Ansh Bedlan and I am personal development coach, communication skills trainer, one of the youngest trainer in all over India। और दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस मास्टरी सीरीज के अंदर, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें सिखाने वाला हूँ कि आपने अगर अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किया है, राइट, सो आपने कंटेंट क्रिएशन से लेके कंटेंट मार्केटिंग तक, सेल्स जनरेट करने से लेके सेल्स को क्लोज करने तक, और टीम को बिल्ड करने से पहले टीम को मल्टीप्लिकेशन तक सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। और दोस्तों बेसिक टू एडवांस सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, आपको और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है, कोई चीज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं आपको इसी सारी सीरीज के अंदर शेयर करूंगा, राइट। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सेशन होने वाला है। और जो आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गाइस कंटेंट क्रिएशन। देखो एक्चुअल में सबसे पहले ध्यान से समझो कि जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हो ना, स्पेशली अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आते हो, तो आपको काम ऑनलाइन करना पड़ता है, राइट। यानी कि अपने जो बिजनेस है, जो आप मान लो फिजिकली बिजनेस कर रहे हो, वो आपको डिजिटली करना पड़ता है। अब डिजिटली बिजनेस करने के लिए आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी एक शॉप की तरह, एज एग्जाम्पल आपकी जो प्रोफाइल वो एक शॉप है, और शॉप को आपने यूटिलाइज करना है, इतना ज्यादा प्यारा बनाना है ताकि आप ग्राहक को अट्रैक्ट कर पाओ, राइट। अब आप ये करोगे कैसे, इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट क्रिएशन, जो कि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, और यही पॉइंट आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, राइट। सो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, कैसे इसे किया जाता है, और आप इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, राइट। हे गाइस, दिस इज अंश बिड़ला एंड आई एम पर्सनल डेवलपमेंट कोच, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर, वन ऑफ द यंगेस्ट ट्रेनर इन ऑल ओवर इंडिया। नाउ गाइस वी आर टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, राइट, हाउ टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। एक कंटेंट क्रिएटर आप कैसे बन सकते हो उसके बारे में मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। अब दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग एक्चुअल में, किसी को शायद कंटेंट क्रिएशन का अगर मतलब भी नहीं पता हो, तो दोस्तों कंटेंट क्रिएशन को सबसे पहले इसका थोड़ा सा मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। देखो एक्चुअल में होता क्या है, कंटेंट क्रिएशन मतलब जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, राइट। एज एग्जांपल आप जो है एक किसी सेल्स की फील्ड से हो, राइट, एंड आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो आप उसको प्रमोट करने के लिए एक यूनिक कंटेंट क्रिएट करते हो। कंटेंट क्रिएट मतलब एज अ एडवर्टाइजिंग करके, राइट, आप जो है उसको दिखाने के लिए कोई भी एक कंटेंट जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, उससे फिर चाहे उसकी यूएसपी दिखाना हो, उस प्रोडक्ट के बारे में ऑफर शेयर करना हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपको या आपकी जो ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करे, दैट इज कॉल्ड कंटेंट क्रिएशन, राइट। तो आप ये अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, या फिर अपने जो है सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए इसका यूज करते हो। मोस्ट ऑफ द पॉइंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपने करना क्या है दोस्तों, देखो एक कंटेंट क्रिएटर जब भी अपने सोशल मीडिया के अंदर कंटेंट बनाना शुरू करता है ना, यानी कि कोई रील या पोस्ट या फिर स्टोरी बनाना शुरू करता है, तो उसको ये चीज समझ में नहीं आती कि एक्चुअल में मैं बनाऊं क्या, राइट। बिकॉज ऑफ देखो दो ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, तो मार्केट के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है, राइट, या तो मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या फिर हमें कोई आइडिया नहीं आ रहा कि सर किस टाइप का कंटेंट चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमारे माइंड के अंदर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें डेफिनेटली रहती हैं। अब इसको कैसे आपने मैनेज करना है, इसको कैसे आपने क्रिएट करना है, वो भी चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको माइंड में अगर ये चीज है कि भाई सर मैं क्या बनाऊं, राइट, या फिर मैं कैसे अपने ग्राहक को अट्रैक्ट कर सकता हूँ थ्रू माय कंटेंट क्रिएशन, द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा रहता है स्टेप टू चूज योर फील्ड। जो सबसे जो फर्स्ट स्टेप आता है ना, आपको अपनी फील्ड को चूज करना पड़ता है। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट यू लाइक, आपको क्या अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग एक्चुअली में पता है क्या करते हैं कि अगर किसी पर्सन को, रियल एस्टेट का वो पर्सन है, उसको देख के हमने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, राइट। कोई अगर सेल्स का पर्सन है उसको देख के हमने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, कोई अगर एमएलएम का पर्सन है उसको देख के हमने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, और कोई अदर फील्ड का पर्सन तो उसको देख के हमने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। अब इसमें पता प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये सोचते हैं कि यार ये पर्सन इस कंटेंट को अपलोड कर रहा है, ठीक है, इसके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो अब शायद ये व्यूज मैं भी अपने उस पर लेके आऊंगा, तो मुझे इसको एज इट इज कॉपी कर देना चाहिए। फिर चाहे आपका इंटरेस्ट ना हो, फिर चाहे आपको उसकी नॉलेज ना हो, फिर चाहे आपको काम करने में उसमें मजा आ रहा हो या ना आ रहा हो, बट फिर भी आप उसको करना शुरू कर देते, बिकॉज ऑफ उसने किया तो उसको जो है ज्यादा व्यूज मिले। तो व्यूज के लालच के अंदर, या फिर ऑडियंस की एंगेजमेंट या रीच के लालच के अंदर हम ये काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों को देख देख के कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। बट आपको एक सवाल खुद से पूछना है, क्या कंटेंट ये बनाने में आपको मजा आ रहा है? क्या इस कंटेंट को बनाने में आप कहीं ना कहीं एक गुडविल फील कर रहे हैं कि ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल है, या इस कंटेंट के बारे में जो आप जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल है? एंड अगर आंसर आ रहा है दोस्तों नहीं, अगर ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, कहीं ना कहीं ये आपको लैग कर रहा है, या फिर आपको जो है डिमोटिवेट कर रहा है, आपको
ये अंदर से फील करे कि यार ये मेरे लिए नहीं है, तो दोस्तों ये कंटेंट आपके लिए नहीं है। तब आपको इस चीज को ध्यान से समझना, आप वो कंटेंट बनाइए जो कि आपको पसंद आ रहा है, राइट। एज अ एग्जांपल, आपको वीडियो एडिटिंग ज्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली आप वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कंटेंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। एज अ एग्जांपल, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पसंद है, जैसे कि आई एम अ पर्सनल डेवलपमेंट कोच एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर, अगर दोस्तों आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पसंद है तो डेफिनेटली आप जो है कंटेंट क्रिएट अपना पर्सनल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग, राइट, सेल्स क्लोजिंग के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी फील्ड आपको बेस्ट लगती हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो दोस्तों, द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट यू लाइक, आपको क्या आता है, राइट, क्या मतलब एक्चुअल में आपकी क्या करने में मजा आता है, वो उस टाइप का कंटेंट आप बना सकते हो। तो सेकंड पॉइंट इज व्हाट मार्केट लाइक। देखो, हर एक सिचुएशन के अंदर ना मार्केट के अंदर अलग अलग कंटेंट चलता है। एज अ एग्जांपल, अबे बीच में कच्चा बादाम भी चला था, एज अ एग्जांपल की बीच में जो है बचपन का प्यार भी चला था। मतलब बहुत सारे मार्केट के अंदर ना अलग अलग कंटेंट ट्रेंड करता है। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आप इंस्टाग्राम, आप फेसबुक, राइट, यूट्यूब अगर आप यूज करते हो, डेफिनेटली आप देखो मार्केट के अंदर हर एक दो हफ्ते के अंदर या फिर डेली मोस्टली हर एक कंटेंट न्यू वायरल होता है, हर एक कंटेंट हाइप लेता है और हर एक कंटेंट मार्केट के अंदर चलता है। बट द पॉइंट इज यू नीड टू फाइंड द राइट कंटेंट अबाउट योर बिजनेस। दोस्तों, आपको एक राइट कंटेंट देखना पड़ेगा मार्केट के अंदर कि एक्चुअल में आप जो आपकी ऑडियंस है, राइट, वो किस टाइप की कैटेगरी के कंटेंट को पसंद कर रही है। तो वो जो मार्केट है, राइट, व्हाट मार्केट लाइक, आपको क्या भाता है, मार्केट क्या चाहता है, राइट, यानी कि जो मार्केट के अंदर कंटेंट चल रहे हैं उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड कनेक्ट करके या फिर लिंक करके कहीं ना कहीं इंक्लूड करके आप अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो कंटेंट है वो मोस्टली वायरल होगा एंड जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं एक एंगेजिंग भी बहुत अच्छी लेके जाएगा, राइट। इफ यू आर एग्री विद मी, सो दोस्तों ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। यू डूइंग द विदाउट मनी। द थर्ड पॉइंट इज दोस्तों, जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उस कंटेंट को आप विदाउट मनी यानी कि बिना पैसों के भी कर सकते हैं। देखो, एज एग्जांपल, जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया तो मोस्टली मुझे 2 साल लगे थे। मैंने 2 साल सिर्फ वही कंटेंट बनाना शुरू किया, बट उसके रिजल्ट मुझे नहीं आया, उसके आउटकम मुझे नहीं आया, बट फिर भी मैंने जो उस कंटेंट को मैंने बनाना शुरू किया। अब मुझे दिख रहा था कि हाँ मुझे पैसा नहीं आ रहा है, राइट, बट मैंने फिर भी हम कंसिस्टेंसी से करते चले गए। और मोस्टली जो कंटेंट क्रिएटर वो यही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, स्टार्टिंग में पैसा नहीं एक्सपेक्ट करते और हम क्या सोचते हैं कि बस आज ही पैसा आ जाए, आज ही पैसा आ जाए, आज ही पैसा आ जाए, और वो पैसा नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं, राइट। बट द पॉइंट इज यू नीड टू बी अ कंसिस्टेंट इन योर वर्क। आपको कंसिस्टेंट उसको करना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके उसका एक अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेट ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, एक कंटेंट क्रिएटर जो है ना, वो देखो मैंने 3 चीजें आपको बताई। सबसे पहला, आपने कंटेंट वो बनाना है जो आपको अच्छा लगता हो, आपको कंटेंट वो बनाना है जो मार्केट को अच्छा लगता हो, और तीसरा, जो आपने कंटेंट बनाना है वो आप लॉन्ग टर्म तक बना सको, राइट। यानी कि अगर आपको कोई उसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा तो भी आप कंसिस्टेंसी से उसको कर रहे हो। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको उसका रिजल्ट ना आए, डेफिनेटली आप फिर भी उस कंटेंट को बना रहे हो, राइट। द सेकंड स्टेप इज ग्रेट ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है, एक कंटेंट क्रिएटर ना हमेशा इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान रखता है कि वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, क्योंकि आप देखोगे कि ये कंटेंट क्रिएटर वो बहुत ज्यादा कंटेंट वायरल होता है जो कि शायद रैंडमली किसी ने बना दिया हो, राइट। एंड मोस्टली आज की डेट में मार्केट के अंदर ऐसे ही कंटेंट ज्यादा वायरल होता है जो कि मार्केट में रैंडमली अपलोड कर दिए जाते हैं। सो दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा ऑब्जर्व करते हो कंटेंट, राइट, कि मार्केट आप कहीं बाहर गए और आपने देखा कि यार कोई पर्सन किसी की मदद कर रहा है, सो दैट इज अ यूनिक, तो आप उसकी वीडियो बना के डाल देते हो तो वो चीज वायरल हो जाती है, राइट। और अगर कोई मान के चलो कि कोई पर्सन वहाँ पे लड़ाई होगी, ठीक है, और वहाँ पे कुछ ऐसी यूनिक चीज है, कोई ऐसा यूनिक मोमेंट बन रहा है जो शायद आपको लग रहा है कि यार ये यूनिक है, तो वो पॉइंट भी आपको बहुत ज्यादा फील करवा सकता है। तो आप उसको भी देख सकते हो, उसको लिख सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो कंटेंट। तो एक ग्रेट ऑब्जर्वर बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये करना कैसे है उसकी चीज को ध्यान समझो। नीड टू ऑब्जर्व व्हाट रन इन करंट मार्केट। दोस्तों, एक कंटेंट क्रिएटर हमेशा ये चीज फाइंड करता है कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर करंट क्या चल रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो एक्चुअल में लोगों को पसंद कंटेंट आ रहा है, राइट, क्योंकि जिस अदर पर्सन ने कंटेंट बनाया है वो मार्केट के अंदर लोगों को पसंद आ रहा है, तो अगर आप ज्यादा चांसेस हैं उस कंटेंट के वायरल होने के अगर आप उसके जैसा कंटेंट मार्केट को शेयर करोगे, बिकॉज ऑडियंस ऑलरेडी उसे पसंद कर रही है। तो अगर आपका कंटेंट उससे रिलेटेड होगा और आप उनके सामने आएगा, सो डेफिनेटली इसके ज्यादा चांसेस है कि आपकी ऑडियंस उसे ज्यादा पसंद करे, राइट। अब दोस्तों, आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स अराउंड यू। दोस्तों, आपके अराउंड में कुछ ऐसे जरूरी नहीं है किसी का और का ही कंटेंट आपने हमेशा लेके डालना है। आप ये भी कर सकते हो, आप अपना खुद का कंटेंट फाइंड करके डेफिनेटली उसको क्रिएट कर सकते हो। अब आपने करना कैसे,
दोस्तों मार्केट के अंदर जो करंट में सिचुएशन चल रही है, फिर मार्केट के अंदर जो करंट में चल रहा है, आप उसको देखो और उससे कंटेंट बनाना शुरू करो, राइट। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइट योर मोमेंट। बहुत से बार ऐसा होता है कि हमारे ना आसपास जो भी मोमेंट होता है हम उसको भूल जाते हैं कि यार माइंड से निकल जाता है, और हम सोचते हैं यार घर पे जाके लिख लेंगे। मोस्टली आपके साथ में ऐसा ही होता होगा, बट आपने क्या करना है, अगर आपके साथ में कोई ऐसा मोमेंट है सो आप कर सकते हो उसी मोमेंट को लिख लो, राइट। अगर आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज रहेगी और आपके माइंड से वो स्किप नहीं करेगी, राइट। सो आपको उस मोमेंट को लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर आप लिख भी ना पाओ तो एक छोटी छोटी डायरी आप अपने जो है साथ में टियर कर सकते हो, राइट। आगे मैं बताऊंगा कि करना कैसे है, बट मैंने एक अभी ऑप्शन दे दी, आपने ये करना है, राइट। दोस्तों साइलेंस इज अ की। एक कंटेंट क्रिएटर ना, मैंने मोस्टली कंटेंट क्रिएटर को देखा है, वो हमेशा ऑब्जर्व करने पे ज्यादा ध्यान देता है, और ऑब्जर्व करने के लिए साइलेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। आपने ये कहावत भी जरूर सुनी होगी, द बेड स्पीकर इज ऑल्सो अ गुड लिसनर। दोस्तों एक बेड स्पीकर एक बहुत अच्छा लिसनर भी होता है। तो आपने किस चीज के ऊपर ध्यान रखना है, हमेशा शांत होके कीप काम एंड लिसन मोस्ट, राइट। कीप काम एंड लिसन मोर। शांत रहो, सुनो, देन उसके बाद काम करना शुरू करो। दैट्स इट। दैट इज अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन, यूनिक टेक्निक, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिविटी। देखो कंटेंट क्रिएशन के अंदर सबसे ज्यादा जो मेजर पॉइंट होता है ना, दैट इज क्रिएटिविटी। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है ना, अगर आप किसी भी चीज को जो मार्केट के अंदर कंटेंट चल रहा है, अगर उससे लिंक करके अपने कंटेंट को मार्केट के अंदर शेयर करते हो, तो ये ज्यादा चांसेस है कि आपका कंटेंट मार्केट के अंदर चलेगा और आपका कंटेंट ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंड में चल रहा है आप उसे उठाओ, अपने कंटेंट को उससे लिंक करो, एंड डेफिनेटली क्रिएट योर कंटेंट एंड अपलोड इन मार्केट, राइट। शेयर करना स्टार्ट कर दो। तो ये क्रिएटिविटी आपको मदद करती है आपके कंटेंट को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने में, और भी ज्यादा बेहतर तरीके से इसे करने में, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट इज दैट इज कॉल्ड अ कंटेंट राइटिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, मार्केट के एज एग्जांपल हमारे माइंड के अंदर एक टॉपिक आता है, क्लिक करता है, एंड हम उसे क्लिक करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो अब इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीजें मैं शेयर कर देता हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स मैं इसमें करना शुरू कर देता हूँ, राइट। बट जब हम डायरेक्ट, क्योंकि वो चीज अभी हमारे माइंड में है और उससे रिलेटेड सिर्फ 4-5 हाईलाइट पॉइंट ही हमारे माइंड के अंदर आए, राइट। और हम सोचे कि हम जो है 10, 20, 25, 30 मिनट की हम इजीली कंटेंट वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अब हम कंटेंट बनाने बैठते हैं और हम जो सारी लाइनें बोल देते हैं जो हमें पता होती हैं, और वो पता लगता है कि वो 3 से 4 मिनट का ही कंटेंट था और बाकी सारा ब्लैंक हो जाता है, राइट। दोस्तों अगर यही प्रॉब्लम अगर आपके साथ में भी है तो आप क्या कर सकते हो, ये कंटेंट क्रिएशन को ना लिखना शुरू कर दो। देखो मोस्टली कंटेंट क्रिएटर क्या बोलता है कि कंटेंट क्रिएशन से पहले कंटेंट राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे देखो दो चीज होती है। पहला, जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है आप उसको ना और ज्यादा ब्रीफली इंफॉर्मेशन लेके उसको शेयर कर सकते हो, एंड दूसरा, आप जो पॉइंट शेयर करना चाहते हो और अगर आप उसे लिख देते हो तो वो कहीं ना कहीं एक सटीक माइंड में पॉइंट आपके आ जाता है, एक टू द पॉइंट आप फिर बात करोगे और वैल्यू देने के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे कि मैं और किस किस पॉइंट को कवर कर सकता हूं और क्या क्या पॉइंट्स मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकता हूं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो भी पॉइंट बना रहे हो, जो भी कंटेंट शेयर आप कर रहे हो, सो उसको जो है ध्यान में रख के आप उसको बना रहे हो, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी दो स्ट्रेटेजी है। डोंट मिस टू राइट योर ऑल कैप्चर मोमेंट इन योर डायरी। दोस्तों देखो, एक मैं आपको पर्सनली सजेशन दूंगा जो कि डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जो है जो भी आपके नियर के अंदर, मतलब जो भी पूरे दिन के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट मोमेंट अगर आपके साथ में होते हैं, कोई भी अगर घटना, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कि आपके अराउंड में डेफिनेटली होते हैं, तो आप उसे शेयर कर सकते हो। और उसको शेयर करने के बाद में आप उसे रात को डायरी के अंदर नोट कर लो। इससे क्या होगा, जो आपका माइंड है वो चीजों को भूलेगा नहीं और आपको याद रहेगा कि ऐसा भी मोमेंट है, उससे रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो। सेकंड पॉइंट इज दोस्तों, अगर आप डायरी मेंटेन नहीं कर सकते हो या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सर मैं डायरी मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप एक और काम कर सकते हो। आपके फोन हर किसी के पास होता है, तो उस फोन को आप जो है नोट का इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब जो भी मोमेंट है, 2-3 लाइनों के अंदर, आज की डेट में टाइपिंग सबकी बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है, राइट। तो आप 2-3 लाइनों के अंदर फटाफट जो वो मोमेंट था उसको नोट कर लो, दैट्स इट। और फिर चाहे आप ग्रुप बना लो या पर्सनल एक नोट कर लो, आप उसमें इजीली कर सकते हो, राइट। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास में, लिखना शुरू करो। बिकॉज मैं खुद लिखता हूँ, तो इससे क्या होता है, आपका माइंड, आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप अपने माइंड को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो और आपको आत्ममंथन करने में ज्यादा हेल्प मिलती है, राइट। तो दोस्तों फिफ्थ पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग सबसे ज्यादा जो बड़ी गलती करते हैं ना, वो दोस्तों यही करते हैं कि वो डोंट बीइंग कंसिस्टेंट इन देयर वर्क।
दोस्तों लोग जो है ना कंसिस्टेंट नहीं रहते, बट अगर मैं आपको पर्सनली अगर बोलूँ ना तो आपको काम के अंदर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज एग्जांपल 3 चीज़ों के अंदर आपने कंसिस्टेंट रहना है। जिस दिन आपने शूट करना है, राइट, जिस दिन आप शूट करोगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब डेली शूट करना है, डेली अपलोड करना है, बट मैं आपको पर्सनली अगर बोलूँ ना, डेली शूट करने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन डिसाइड करो, उसी दिन जो है पूरे हफ्ते को कॉन्टेंट शूट कर लो। सेकेंड, एडिटिंग करने का आप एक डेट फिक्स कर लो कि इस दिन मैं सारी वीडियो एडिट कर लूंगा। इससे क्या है, आपके पास में जब सारा कंटेंट होगा ना ऑलरेडी एडिट, तो आपको उसको अंदर प्रेशर डालने में दिक्कत नहीं होगी, राइट। आपको फिर उसको फाइंड करने में, एडिट करने में दिक्कत नहीं होगा, आपको सिर्फ अपलोड करना रह जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज दोस्तों, आप जो है डेली रूटीन टाइमिंग का कि किस टाइम पे आपको कंटेंट अपलोड करना है। मॉर्निंग में आप कर सकते हो, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर आप 10 बजे अपलोड कर सकते हो, 12 बजे के बाद अपलोड कर सकते हो, शाम को 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास आप अपलोड कर सकते हो, और रात के टाइम 8 बजे के बाद आप अपलोड कर सकते हो। तो ये मोस्ट ऑफ द एंगेजिंग टाइमिंग रहते हैं जो कि आपको ज़्यादा मदद करते हैं एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने में, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट द 6th पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑथेंटिसिटी। देखो ये ऑथेंटिसिटी ना अपने आप में इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है कि मतलब मैं बता भी नहीं सकता। एक कंटेंट क्रिएटर अपनी यूनिक स्टाइल, यूनिक कंटेंट एंड यूनिक एंगेजमेंट एंड यूनिक पर्सनैलिटी के नाम से जाना जाता है। अगर आप एक बहुत जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर हो, सो आपको अपनी अंदर एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो एक चीज ध्यान से लिखी है, ऑथेंटिक कंटेंट मार्केटिंग इज अ प्रैक्टिस टू प्रोवाइडिंग अ रिलेटेबल इंफॉर्मेशन दैट entertain and educate your audience in a way that help them for a strong and loyal connection with your brand। दोस्तों अगर आप अपनी ऑडियंस को एक यूनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से अगर वैल्यू देने की कोशिश करोगे कि आपकी जो ऑडियंस है उसको वैल्यू देनी है, राइट, वैल्यू देने के ऊपर ध्यान दोगे, नेचुरल वैल्यू दोगे एंड रियल वैल्यू दोगे, और कहीं ना कहीं यूनिक तरीके से दोगे, राइट, उससे एंगेज करोगे, इन रीच बढ़ेगी आपकी, तो आपकी ऑडियंस आपके साथ लॉयल रहेगी और आपकी ऑडियंस आपके ऊपर फेथ करना शुरू कर देगी। दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिसिटी ऑफ कंटेंट क्रिएटर। तो आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएटर बनना जरूरी है। Now we talk about the most important part is step 8 and that is called step 7 and that is called a learner, consistent learning। दोस्तों आपको ना ये जान के आप हर एक चीज़ के ऊपर कंटेंट बना सकते हो, जो भी फील्ड आपको अच्छी लगती है आप उसके ऊपर कंटेंट बनाओ, बट आपको पता है कि नॉलेज कभी खत्म नहीं हो सकती। तो आपने फोकस क्या करना है, जो भी पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है, जो भी पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप उसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू करो, राइट। एज एग्जांपल आपको जो है मार्केट के अंदर जो भी ट्रेंड चल रहा है, राइट, इंस्टाग्राम के एज एग्जांपल आपको इंस्टाग्राम के अंदर कंटेंट क्रिएट करना है। सो इंस्टाग्राम के अंदर क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। इंस्टाग्राम में क्या क्या गाइडेंस है उसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। इंस्टाग्राम के अंदर कुछ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर अपडेट आ रहा है, कोई जंक आ रहा है, कोई रीच आ रही है, कोई एंगेजमेंट, कोई अपडेट, कोई भी पोस्ट, जो भी उसका एल्गोरिथम है, कुछ अपडेशन आया तो डेफिनेटली उसकी नॉलेज होनी जरूरी। तो आपको कंसिस्टेंट लर्निंग पे ध्यान देना जरूरी है, राइट। लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है, रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा। एक कंटेंट क्रिएटर बहुत तगड़ी रिसर्च कर रहे हो, उसको पता होता है कि कंटेंट क्रिएशन, आप रिसर्च के लिए देखो गूगल ट्रेंड का यूज कर सकते हो, रिसर्च के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, रिसर्च के लिए आप यूट्यूब स्टूडियो का यूज कर सकते हो, और रिसर्च के लिए आप VDLQ का यूज कर सकते हो, राइट। ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो कि आपको मदद करेंगे एक अच्छा कंटेंट, अच्छा खासा रिसर्चिंग करने में। एंड डीप एनालिसिस, देखो डीप एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको ना अपने कंटेंट को एक ऑथेंटिक तरीके से आप बना रहे हो, अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं इसको एनालिसिस भी करो कि आपका कौन सा कंटेंट चलेगा, आपका कौन सा कंटेंट नहीं चलेगा, और जो कंटेंट चल रहा है आपको उसके बेस पे कंटेंट बनाना शुरू करना है, राइट। तो आपने इसी चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि मान के चलो एक कंटेंट आपका चला और दूसरा कंटेंट आपने बनाया वो नहीं चला, तो अब आपने एनालिसिस करना है कि ये कंटेंट जो चल रहा है उसी से रिलेटेड आप कंटेंट बनाना शुरू करो, बिकॉज आपकी ऑडियंस को वो वाला कंटेंट पसंद आ रहा है, राइट। सो आपको ये डीप एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कंटेंट मार्केट के अंदर चल रहा है आप उसको डेफिनेटली करना शुरू करो, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। दोस्तों यहाँ तक था हमारा कंटेंट क्रिएशन की सारी जो है ट्रेनिंग। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत अमेजिंग वीडियो है। अगर आपको दोस्तों वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। एंड दोस्तों हमें डेफिनेटली आप कंटेंट क्रिएशन का जो ये सीरीज है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलकर सीखते हैं, समझते हैं। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।